गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी रीडर बुक में पढ़ेंगे चैप्टर 9 पाठ की पहचान। आप सब अपनी बुक खोलिए। चैप्टर 9 पाठ की पहचान। हमारी हिंदी रीडर बुक में ये कविता है पाठ की पहचान, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। पाठ मीन्स होता है रास्ता, रास्ते की पहचान। इस कविता को लिखा है प्रसिद्ध हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने। बच्चन उनकी उपाधि है, हरिवंश राय उनका नाम है, बच्चन उनकी उपाधि है। तो आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे बाढ़ की पहचान। मैं सबसे पहले कविता पढ़कर आपको इसका एक्सप्लेन करूंगी। इस कविता को कविता पढ़ती हूँ, उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छे से इसका वर्णन करती हूँ। उसके बाद मैं आपसे इसके क्वेश्चन पूछकर इसके बारे में डिस्कशन करूँगी। पहले मैं कविता पढ़ के इसको अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ की पहचान कर ले। इसमें कवि ने मनुष्य को ही सचेत किया है, यह कहते हुए कि आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस पर चलने से पहले आप ये सोच लीजिए, उसको निर्धारित करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आप इस मार्ग पर कैसे बढ़ेंगे। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, उनका सामना करते हुए कैसे आपको अपना रास्ता बनाना है। बहुत सारे व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपने रास्ते पर बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार वो हिम्मत हार जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं या अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाते हैं। उनके बारे में आपको कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। इसीलिए कहा गया है पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। जो रास्ते ऐसे बनाकर निकल गए जिन्हें जो अपनी पहचान ही नहीं बना पाए, उनके बारे में कहीं आपको पढ़ने या सुनने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना रास्ता ऐसे बनाकर निकलते हैं जो आपके लिए एक अनुसरण के लिए एक रास्ता छोड़ जाते हैं कि आप उसका अनुसरण करके आगे बढ़िए। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका पंथ पंथी पंथ की पहचान कर ले। कुछ लोग अपना रास्ता ऐसे बनाते हैं, अपने संघर्ष की कहानी, अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने की कहानी सबके लिए एक यादगार के रूप में छोड़ जाते हैं। तो आप भी जब अपना कोई लक्ष्य बनाइए, अपने मार्ग पर आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके तो ऐसा कुछ करके जाइए जिससे आपके पीछे आने वाली पीढ़ी इसको याद करे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आपने जो लक्ष्य अपने निर्धारित किया है, उस पर चलने से पहले आप निश्चित कर लीजिए कि यह राह आपके लिए बहुत मुश्किल भरी है, फिर भी आप इसमें संघर्षों से पार पाते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। आपको ये निश्चित करना है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। आप अगर ये सोचते नहीं थोड़े दिन तक आप उस रास्ते पर आगे बढ़े, फिर आपने सोचा नहीं ये रास्ता अच्छा नहीं, मैं इसे चुनकर इस पर चला जाता हूँ, ये तो बुरा है मेरे लिए, अब मैं इस रास्ते पर जाऊँगा। अगर आपने इस तरह हर रास्ते को सोचा ये हमारे लिए असंभव है, ये बुरा है या अच्छा है, बीच में आपने ऐसा डिसाइड किया, तो आपके लिए कभी भी मार्ग पर जाना और उस लक्ष्य को पाना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। आप हमेशा अपने लक्ष्य से भटकते रहेंगे, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य में। इसीलिए जब भी लक्ष्य निर्धारित करिए तो अपने दिमाग, अपने मन से सोचकर उस पर अडिग होकर चलने का प्रयत्न कीजिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले।
जो व्यक्ति सफल हुआ है, अपने लक्ष्य पर सफल हुआ है, उसने हमेशा अपने लक्ष्य को कर्मठता के साथ, संघर्षशीलता के साथ उस पर निश्चय किया है, अडिग होकर आगे बढ़ा है, तभी आज वह सफल हो पाया है। और आप सफल व्यक्तियों में उनको गिनते हैं। तो आप भी अगर सफल लोगों की सफल जो भी रास्ते में बढ़े हुए जो सफल व्यक्ति हैं, उनको अपना आदर्श मानकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो अपने चित्त का अवधान करें। अवधान मतलब होता है निश्चय करना। आप अपने मन को निश्चित करके, अपने मन को अडिग करके उस रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, तभी आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हर कोई लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जरूरी है कि सबके नाम कहीं बुक में पढ़ने के लिए मिलेंगे या कोई आपको उसके बारे में बताएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभार परिवार के लोग भी आपको याद करते हैं, घर में भी लोग याद करते हैं कि वो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा है, देखो इतनी परिश्रम के बाद उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो जब भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उससे भटके नहीं, तभी आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ पाएंगे। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। किसी ने नहीं आपसे कहा कि आप सपने मत देखिए। ऊंचे ऊंचे सपने हर कोई देखता है। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं हर कदम पे, अब मैं ये बनूंगा। फिर थोड़े दिन में आप 1-2 क्लास आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं नहीं ये अच्छा नहीं, अब मैं ये बनूंगा। तो आपके पास उतना लंबा समय होता है सोचने के लिए। किसी ने नहीं कहा कि आप अपने सपनों को, अपने पंखों को उड़ान मत दीजिए, आप मत सोचिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। देखते सब हैं अपनी अपनी उम्र में, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। लेकिन जब डिसाइड करने की एक उम्र आती है, निश्चित करने की एक उम्र होती है, उस समय आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि अब मुझे इससे हिलना नहीं है, इसी में आगे बढ़ना है। और तो कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो, सो स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कभी भी सपने कभी कभी सच होते भी हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने सपना ऐसा सोचा है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, तो ज़्यादा ऊंची उड़ान जो आपके लिए असंभव है, आपकी क्षमता से ज़्यादा है, अपनी क्षमता का आकलन करके ही लक्ष्य निर्धारित करना है। ज़्यादा है तो कभी कभार वो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो झूठे सपनों पर मोहित मत होइए, ऐसे सपने देखिए जिन्हें आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ करके हासिल कर सकते हैं। ऐसे लक्ष्य सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आज आपको इतनी कविता पढ़ा दी है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट क्लास में। इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे, तब फिर मैं समझाऊंगी आप लोगों को। मैंने शब्दार्थ लिखे थे, मैंने एक्सप्लेन करते वक्त उनकी मीनिंग बताई, आपको अर्थ बताए। बटोही मीन्स यात्री, बटोही यात्री को भी बोलते हैं, पथिक को रास्ते में चलने वाला जो भी है। ये पर्यायवाची शब्द भी हैं, सेम अर्थ वाले समानार्थी शब्द। यात्री, पथिक, बटोही, पंथी, ये सारे ही समानार्थी शब्द हैं। अवधान, निश्चय करना, जो आपने सोचा है निश्चित करिए, उसे बोलते हैं अवधान। गह्वर मीन्स खाई, ऊंचे नीचे रास्ते वाला गहरा गड्ढा जो भी है उसे बोलते हैं गह्वर। कहा जाता है कि आप रास्ते में चलेंगे तो आपके रास्ते में बहुत सारी खाई आएगी, गह्वर आएंगे, मतलब कठिनाइयाँ आएंगी, उनको पार करना है। पंथी, पथिक, पथिक, बटोही, यात्री, मैंने अभी आपको बताया, सब समानार्थी शब्द है। ठीक है बच्चों, अब मैं फिर इस चैप्टर को, इस अपने पार्ट को कल फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं इस कविता को आपको इसके आगे फिर से इसके बाद उसको अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू।